ओम शांति। गुड इवनिंग। और हम सभी भाई बहनों का आज के खास दिवाली स्पेशल इवेंट में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, स्वागतम। और आज आप देखेंगे कि आज के इस
इवेंट में कोई स्पीकर नहीं है। यूजुअली एक स्पीकर होते हैं, वो फिर थोड़ा बताते हैं। तो ये है ही हमारे लिए। तो क्यों ना हम सभी अपना आज कैमरा ऑन करके एक दूसरे से हम इंटरेक्ट करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे जो भी जूम पर यूजर्स हैं, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और हमारी जो टीम है, मैं उनको भी स्क्रीन पर अभी वन बाय वन मैं ऐड करती हूँ। तो हम सभी मिलकर के आपको फिर शुभ दीपावली एक दूसरे को हम विश करते हैं। तो शांतनु भाई, शिवाली बहन, आज हमारे होस्ट कहें या गेस्ट कहें टीम कहें, हमारी टीम है जो एवरी वीक जो हमारा टॉक होता है ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पीकर्स को ढूंढना, टॉपिक तैयार करना। तो ये सब उसमें शिवाली बहन का खास रोल है। शांतनु भाई भी टाइम टू टाइम हेल्प करते हैं। तो हम सभी की ओर से शुभ दीपावली। हैप्पी दिवाली। शांतनु भाई, आप भी थोड़ा दिवाली के लिए दो शब्द बोलो। आप सभी को जो भी यहाँ मौजूद हैं और जो बाद में भी जुड़ेंगे, सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। ओम शांति। और हमारे साथ सुषमा बहन, सुषमा, कैन यू कम ऑन द स्क्रीन? ओम शांति। आज हैप्पी हमारी दिवाली छोटी एवरीवन। बहन सुषमा भी है, वो भी इसमें आपको बहुत एंटरटेन करने वाली हैं। और शिवाली बहन कुछ एक्टिविटी लेकर आई हैं, गेम लेकर आई हैं। और शांतनु भाई आज हमें स्टोरी सुनाएंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा हर एक का परिचय करना चाहूंगी कि शांतनु भाई पिछले 24 साल से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, मेडिटेशन करते हैं, राजयोगा टीचर हैं। और साथ साथ आप क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सो आप बहुत जैसे उसमें एक्टिव रोल प्ले करते हैं। और बहुत क्रिएटिव हैं। बहुत सारे मीडिया में, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आप सेवाएं देते हैं। पिछले मैं समझती हूँ 5 साल से आप लंदन में हैं, और उससे पहले आप हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ब्रह्मा कुमारीज का माउंट आबू में आप थे। तो अभी हम शांतनु भाई से निवेदन करते हैं कि जो आज का जो टॉपिक है दिवाली, तो दिवाली के दो महत्व हमने उसमें लिखे थे। एक है बी लाइट, हल्का रहना, और एक है लाइट मतलब प्रकाश। हम सभी जानते हैं कि जो जैसे दीपक हम जगाते हैं तो दीपक की लौ जगती है, तो वो प्रकाश चारों ओर फैलता है। तो हम जो इस शरीर रूपी वस्त्र में आत्मा रूपी दीपक है, वो कैसे जगकर और उसका जो सोर्स है परमात्मा, उससे कैसे कनेक्ट करके हम ये लाइट, जो शांति, पवित्रता, प्यार की जो लाइट है, वो कैसे पूरे विश्व में हम फैला सके। तो उससे संबंधित आप बहुत अच्छी स्टोरीज लेकर आए हैं। तो हम वो स्टोरी सुनते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि बहन आपका, और आप सभी जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं समझता हूँ आप सब रेगुलरली वेडनेसडे टॉक्स में जुड़ते आए हैं, और हर बुधवार को बुद्धि को फ्रेश करने वाला कुछ ना कुछ टॉपिक होता है, उस विषय को हम सुनते हैं, समझते हैं, जीवन में धारण करते हैं। दिवाली को अक्सर हम एक त्योहार के रूप में मानते हैं, लेकिन हर त्योहार के पीछे, भारत में जितने भी त्योहार हैं, हर त्योहार के पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है, और उस कहानी का जो मर्म है वो जीवन से जुड़ा हुआ है। भले वो कहानी दंत कथा है, भले वो कहानी लिखी गई है या किसी के द्वारा बनाई गई है, लेकिन कहानी के पीछे का भाव जो है वो जीवन में बदलाव लाने का होता है। तो ये कहानी जो है, ये बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन समझिए पुरानी है। और इस कहानी में हम चलते हैं एक ऐसे समय में जहां पर चारों ओर बहुत बहुत व्यस्तता है। लोग बहुत बिजी रहते हैं, और इतने बिजी रहते हैं कि उनको खुद को नहीं पता कि वो कितने चीजों में बिजी रहते हैं। आपको समझ में आ रहा है ये कौन सा समय है?
शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। लेकिन जब हम उस समय में पहुंचे जहां पर लोगों के पास इतनी व्यस्तता है कि वो खो गए हैं, एक छोटा सा गांव है, उस गांव में हर एक व्यक्ति बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है। तो कुछ लोग जो उस गांव से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा हर व्यक्ति का चेहरा डाउन है, उदास है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, लोग जैसे बहुत जल्दबाजी में कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं। और वो लोग जब उस गांव से गुजर रहे थे, उनको लगा कि बाप रे, ये कैसी जगह है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। और वो निकल आए। और वो जाते जाते बात ही कर रहे थे कि कैसी जगह थी, कोई ना यहाँ मुस्कुराता है ना कुछ, कैसा एक हेवीनेस है पूरे एयर में, यहाँ पर एक भारीपन है। मैं तो कभी नहीं रहूं ऐसी जगह पे, चिड़िया भी नहीं चहकती ऐसी जगह पे। और ऐसा बोलते बोलते वो जा रहे थे कि रास्ते में एक नटवर ने इस बात को सुन लिया। नटवर मतलब क्लाउन, जिसे हम जोकर कहते हैं, क्लाउन। उसने सुना और उसने बोला, ऐसा कैसा ये देश है जहां पर लोग मुस्कुराते ही नहीं हैं और इतने बिजी हैं कि उनके पास एक दूसरे को देखने का भी टाइम नहीं है। मैं जाकर के यहाँ की दशो दिशा सब बदल दूंगा। तो वो उस गांव में पहुंचता है। कौन? नटवर, द क्लाउन। और वो जब वहां जाता है तो उसको वाकई में ताज्जुब होता है कि यहाँ तो कोई ना मुस्कुराता है, ना कोई सर उठा के किसी को देखता है। सब बस अपने काम में व्यस्त हैं और चारों तरफ बहुत ही एक गंभीर वातावरण है। तो उसने सबको बोला कि मैं आपको एक गेम सिखाता हूँ, और उस गेम में आपको क्या करना है, लाइट्स लगाने हैं अपने घर के बाहर, दिए जलाने हैं, सब कोई अपने अपने घर से कुछ खाने पीने का अच्छा अच्छा इंतजाम करके लाएंगे, और सब इकट्ठे होकर के एज अ पिकनिक उसको सेलिब्रेट करेंगे। एक गीत गाएगा कोई, कोई डांस करेगा, और फिर आप देखना कैसा लगता है। तो पहले दिन जब नटवर ये सब चीज ऑर्गेनाइज करता है, सब लोगों को बड़ा मजा आता है। और देखते ही देखते लोग आपस में एक दूसरे को देख करके मुस्कुराने लगते हैं। कोई किसी के डांस को देख के हंस पड़ता है, कोई किसी के आवाज को सुन करके हंस पड़ता है, और हंसी खुशी में धीरे धीरे उस गांव का वातावरण बदल जाता है। एक हफ्ता, 2 हफ्ता रोज इस प्रकार से डांस, खेल, तमाशा, नाटक, गायन, म्यूजिक, सब चीज में व्यस्त लोग बहुत खुश होने लगते हैं। तो नेटवर्क उन सबको ये कह के जाता है कि आपको रोज ये करना है, रोज खुद को खुश रखना है, दूसरे को खुशी देनी है। और इस तरीके से नेटवर्क अगले गांव की ओर बढ़ जाता है। लेकिन समय का चक्र फिरता है। 2 मास, 3 मास के बाद इन सब चीजों को करते हुए भी लोग बोर हो जाते हैं। नाचते गाते खेलते खाते, ये सब करते हुए भी लोग बोर हो जाते हैं। अब उनको लगता है कि ये तो वही नाचना है, वही गाना है, वही खाना है, वही घूमना है, इसमें कुछ नया नहीं है, और लोग वापस से वैसे ही उदास हो जाते हैं। अब इस अवस्था से इन लोगों को कौन बचाएगा? तो ऐसे में एक फरिश्ता आता है। फरिश्ता तो आप सबको पता है ना, जिसके पंख होते हैं, वो फरिश्ता नहीं। फरिश्ता मतलब वो जो फर्श या पृथ्वी पर होने वाली किसी भी चीज का जिस पर असर ना हो, जो उपराम रहता है, जो हल्का होता है, जो बिल्कुल हल्का होता है। तो ये फरिश्ता नीचे आता है और ये अपना वेश बदल लेता है, और एक बुजुर्ग महिला के रूप में वो वहां गांव में पहुंचता है। और बुजुर्ग महिला के रूप में गांव में पहुंचने के बाद वो सभी बड़ों से परमिशन लेकर के वो कहती है कि मुझे यहाँ के बच्चों को कुछ सिखाना है। और छोटे बच्चों को वो इकट्ठा करती है, सभी छोटे बच्चों को वो एक कहानी सुनाती है। वो कहानी ये सुनाती है कि एक बहुत दूर देश में जहां पूरा अंधेरा है, वहां पर अचानक से एक लाइट चमकता है। तो वो बच्चों के मुंह से आवाज आता है, वाह। फिर वो कहती है कि फिर दूसरा लाइट चमकता है। वो बच्चे बोलते हैं वाह। और फिर धीरे धीरे बहुत सारे सितारे चमकने लगते हैं, तो बच्चे तालियां बजाते हैं। फिर वो कहती है, फिर ये सितारे धीरे धीरे जमीन पर आते हैं और आकर के यहाँ पर बैठ जाते हैं। और ये सितारे जब अपने साथ जमीन पर आते हैं तो अपने साथ खुशियां लेकर के आते हैं, शांति लेकर के आते हैं, प्यार लेकर के आते हैं। तो फिर वो पूछती है बच्चे से, कहाँ बैठ जाते हैं ये सितारे? तो सारे बच्चे दिखाते हैं यहाँ। तो फिर वो बोलती है, अभी सब ये याद करो वो सितारा कहाँ बैठा है। आप सब भी याद कीजिए, कहाँ बैठा है सितारा, दिखाइए मुझे।
यहाँ। और वो क्या लेकर के आया सितारा अपने साथ? शांति, प्रेम, खुशी। तो जैसे ये बच्चे याद करते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाता है। और जब वो बच्चे खुश हो जाते हैं, तो उन बच्चों को देख करके उस गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हल्का महसूस करने लगते हैं। और धीरे धीरे सारा गांव वापस से खुश हो जाता है। फिर वो कभी गाते हैं, कभी खेलते हैं, कभी मुस्कुराते, कभी नाचते गाते हैं, लेकिन मुस्कुराते रोज हैं। कहानी का भावार्थ, जो भी चीजें हम बाहरी तौर पे करते हैं, चाहे कहीं बाहर चले जाना घूमने के लिए, कभी कोई बाहरी तौर तरीके से अ, हम गा लेते हैं, नाच लेते हैं, कुछ भी चीज हम जो एक्सटर्नल करते हैं, बाहरी रूप में करते हैं, उसका प्रभाव हम पर थोड़े समय के लिए होता है। कुछ समय के बाद वो चीज हमें बोरियत लाने लगेगी। थोड़े समय के बाद हमें वो भी बोर लगेगा, हमें लगे कि ये तो हम बार बार कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ नया खाते रहने से, कुछ नया पहनते रहने से, कुछ नया डांस गाना आदि करते रहने से आत्मा में खुशी बनी नहीं रह सकती, क्योंकि ये एक्सटर्नल है। कभी ना कभी इसको रुकना है। लेकिन जब अंदरूनी खुशी को आत्मा पकड़ लेती है, जब वो समझ लेती है कि मैं सितारा हूं, जगमग सितारा जो कि जगमगा रहा है, शांति का प्रकाश जगमगा रहा है, खुशी का प्रकाश जगमगा रहा है, प्यार का प्रकाश, ये अंदरूनी गेम को जब समझ लेती है आत्मा, कभी शांति, कभी खुशी, कभी प्रेम, तो ऑटोमेटिकली बाहरी तौर पे भी खुशियां हमेशा बनी रहती हैं। तो जो जोकर ने सिखाया था, जो क्लाउन ने सिखाया था, वो एक्सटर्नल एंटरटेनमेंट था। और जो फरिश्ते ने सिखाया वो इंटरनल एंटरटेनमेंट था। तो हमको भी दिवाली एक अवसर देता है इंटरनल एंटरटेनमेंट करने का। कितनों को मैंने खुशी दी, कितनों को मैंने सुख दिया, कितनों को मैंने प्यार दिया। हर रोज अगर हम ये आज से पूछना शुरू करें खुद को, तो सिर्फ एक दिन नहीं, हर रोज हम दिवाली मना सकते हैं। तो ये कहानी आप सब याद रखेंगे और रोज सबको खुशी देंगे। सबसे पहले खुशी खुद से, फिर औरों को। मेरी मुस्कुराहट दूसरों की मुस्कुराहट बनेगी, और मेरे अंदर का प्यार दूसरे के अंदर प्यार जागृत करेगा। मेरा शांत स्वभाव विश्व में शांति फैलाएगा। तो इसी विचार से सबको हैप्पी दिवाली। वेरी वेरी नाइस शांतनु भाई, बहुत बढ़िया। आपने तो हैप्पी दिवाली सबको कर दिया। और मैसेज जो दिया आपने कि हर दिन इंटरनल में हमें क्या करना है, सिर्फ एक्सटर्नली तो हम एक दिन त्योहार मना लेते हैं, लेकिन हर दिन हमें अपनी स्माइल से हमें खुशियां बांटनी हैं। और छोटी छोटी चीजें जो हमें भी खुशी देती हैं दूसरों को भी, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो आप कुछ एक दूसरी स्टोरी भी सुनाने वाले थे, छोटी सी, तो वो भी आप सुना हम्म। दीजिए। ये स्टोरी तो बहुतों को पता है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि हम जनरली धनतेरस मनाते हैं। मतलब धनतेरस को लोगों ने कुछ खरीदने से जोड़ लिया है। आजकल हर कोई धनतेरस पे कुछ खरीदता है, जबकि वास्तव में धनतेरस धनवंतरी का प्रतीक है। धनवंतरी वो देवता है जो आरोग्य लाता है। मतलब आप समझ लीजिए, देवताओं में वो पहला देवता है जिसने मनुष्यों को सर्जरी करना सिखाया, हेल्दी रहना सिखाया। लेकिन आज लोग हेल्थ को भूल करके सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, और ये सब चीजों के पीछे कुछ ना कुछ खरीदना जरूर है। धनतेरस ऑल्सो रिमाइंड्स अस ऑफ 13 टाइप्स ऑफ लक्ष्मी। 13 प्रकार की लक्ष्मी का गायन है धनतेरस में। भाग्य लक्ष्मी, सौंदर्य लक्ष्मी, सुख लक्ष्मी, और भी लक्ष्मी के 13 रूप हैं। मतलब इन चीजों को धारण करने से जीवन में महालक्ष्मी आएगी। लेकिन वो सब छोड़ करके वापस से फिर से वही क्लाउन वाला, नटवर वाला गेम, बाहर का चीज खरीदना, बाहर की चीजें करना। लेकिन ये सब अंदर की बातें हैं। ऐसे ही दिवाली का जो 14वां दिन है, जिसको हम नरक चौदस कहते हैं, ये इस दिन में एक कहानी गाई जाती है कि नरकासुर नाम का एक असुर था, जिसको श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने जिसका खात्मा किया था, जिसको खत्म किया था। अब कहानी चाहे कुछ भी हो कि नरकासुर बहुत पावरफुल था, उसको कोई नहीं हरा सकता था। उसने देवताओं की माता अदिति के कानों के झुमके चुरा लिए थे।
और जिसकी वजह से बहुत कहानी तो इधर उधर बहुत कुछ हो सकती है। उसने कृष्ण के साथ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, कृष्ण के ऊपर ब्रह्मास्त्र फेंका, कृष्ण ने उसको समेट लिया, बहुत चीजें होती रही, लेकिन लास्ट में जब लड़ाई में वो कृष्ण के ऊपर त्रिशूल फेंकता है, जो कि शिव जी का त्रिशूल है। तो श्री कृष्ण उस त्रिशूल का सम्मान करने के लिए, क्योंकि शिव तो परमपिता परमात्मा है, उनके अस्त्र का सम्मान करने के लिए श्री कृष्ण थोड़ा सा ऐसा मूर्छा, जैसे बेहोश होने का थोड़ा सा भान करते हैं। और जब श्री कृष्ण ऐसे बेहोश होने का भान करते तो सत्यभामा को बहुत गुस्सा आता है कि मेरे पति को बेहोश कर दिया इस राक्षस ने। तो सत्यभामा क्या करती है, उसके ऊपर बहुत जबरदस्त अटैक करती है। जनरली पत्नियां पति के लिए इतना बड़ा अटैक करे शायद इस जमाने में कम होगा, लेकिन चलो, इस कहानी में सत्यभामा ने बहुत जबरदस्त अटैक किया और नरकासुर बिल्कुल चौंक गया। और यही मौका पाकर के श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र से नरकासुर का वध कर दिया, उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अब कहानी में दो ट्विस्ट क्या है कि नरकासुर को पिछले जन्म में ये वरदान प्राप्त था कि मुझे वही मार सकता है जिसने मुझे जन्म दिया है, क्योंकि उसने बुद्धि लगाई कि जिसने जन्म दिया वो तो कभी मुझे मारेगा नहीं। तो इसलिए उसने ईश्वर की साधना करके ये कह दिया कि मुझे वही मार सके जिसने मेरे को जन्म दिया है। तो पिछले जन्म में सत्यभामा का जो अवतार था वो भूदेवी का अवतार था। भूदेवी अर्थात पृथ्वी। और भूदेवी ने वराह अवतार, विष्णु का वराह अवतार है, उसके साथ विवाह किया था, तो उनका पुत्र था ये नरक। और भूदेवी का नेक्स्ट बर्थ इज सत्यभामा, और वराह का नेक्स्ट बर्थ इज श्री कृष्ण। तो इन दोनों का नेक्स्ट बर्थ, एंड दे फाइट बैक, वो लड़ाई करते हैं और नरकासुर को खत्म करते हैं। इस कहानी का भावार्थ क्या है कि नरकासुर अगर हमारे पुराने आसुरी संस्कार हैं, गुस्सा, घमंड, ईर्ष्या, लोभ, घृणा, बैर भाव, डर, ये जितनी भी चीजें, मान लीजिए अगर ये नरकासुर है, तो इनको खत्म कौन कर सकता है? वही जिसने इनको पैदा किया है। मेरे अंदर गुस्सा बाहर वाला नहीं ला सकता, मैं खुद ही अपने गुस्से को क्रिएट करता हूं। मेरे अंदर बैर भाव बाहर वाला नहीं ला सकता, मैं खुद ही हीन भावना, ईर्ष्या आदि का सृजन करता हूं अपने भीतर। तो जब मैंने खुद अपने भीतर नरक की स्थापना की है, तो उस नरक का अंत भी मैं खुद ही कर सकता हूं। लेकिन उसका अंत कब हो सकता है? जब परमात्मा शिव का त्रिशूल मेरे पर आए, या त्रिशूल की जब मैं फेस करता हूं उसको, जब परमात्मा के ज्ञान को मैं धारण करता हूं, तो मैं ही उस चीज को विनाश कर सकता हूं। तो इसलिए उस कहानी में ऐसा दिखाया है कि जिसने सृजन किया वही खात्मा कर सके। तो हम सब ने अपने अपने दुखों का सृजन किया है। कहते हैं ना, मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा सुख दुख दोनों की भोगना भोगता है। ऐसा नहीं कि सुख परमात्मा देता है और दुख कोई और देता है। सुख भी हम खुद को देते हैं, दुख भी हम खुद को देते हैं। तो अगर मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा दुख की रचना कर रहा है, तो उस दुख के कारण का विनाश करना भी मनुष्य के हाथ में है। तो नरकासुर का खात्मा होना अर्थात हमारे अंदर जो भी कमजोरियां हैं, उसको अगर हम पहचान ले और उन्हें फिनिश करें, तो एक नया जन्म हमारा शुरू होगा। और वही नया जन्म जो है दिवाली के रूप में मनाया जाता है, उजाले के रूप में मनाया जाता है, कि अंदर में बैठा जो अंधेरा है उसको फिनिश करना है और एक दिया जलाना है, उम्मीद का, प्यार का, शांति का, शक्ति का। ओम शांति। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। मुझे तो नरकासुर का कहानी नहीं पता था। आई थिंक मेरी जनरेशन के बहुत सारों को नहीं भी पता होगा, और आपने इतना अच्छा उसका स्पिरिचुअल मीनिंग सुनाया कि जो जिसने पैदा किया वही खत्म कर सकता है। सो रियली मुझे बहुत अच्छा लगा, और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा कि हमने ही ये गुस्सा, जेलसी, हेट्रेड, जो भी हम हमारे अंदर असुर हैं, तो क्यों ना हम इस दिवाली पर ये एक अपने से दृढ़ संकल्प करें कि हम इन असुरों का खात्मा इस दिवाली जरूर करेंगे, खुद ही करेंगे। सो थैंक यू सो मच शांतनु भाई।
और अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारा प्रोग्राम शिवाली बहन की ओर। वो एक बहुत सुंदर एक गेम के रूप में, तो आप सभी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं देख रही हूँ कुछ ही कैमरास ऑन है, तो इसमें आपको भी चांस मिलेगा कुछ शेयर करने का, लेकिन छोटे ग्रुप में। ठीक है, तो सभी रेडी हैं? तो मैं अब देखो, एक बहन या भाई जो भी हैं, उन्होंने न्यूजीलैंड से हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं हमारे को। तो देखो कितनी दूर दूर से जुड़े हैं। तो जरूर हम इस 1 घंटे को हम सफल करने के लिए हम ये टाइम अपने लिए दें। तो आप सभी से फिर से हम निवेदन करते हैं कि आप अपना वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा है। और ओवर टू शिवाली बहन। वो अपना, शिवाली बहन को तो सभी जानते हैं, मैं समझती हूँ आप अभी वर्तमान समय ग्लोबल रिट्रीट सेंटर में हैं, और उससे पहले आप ग्लोबल हॉस्पिटल जो माउंट आबू में है, वहां पर अपनी सेवाएं देते थे। तो अभी शिवाली बहन आपको बताएंगी क्या करना है। जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और हैप्पी दिवाली तो हम सब बोल ही चुके हैं। और शांतनु भाई ने जो स्टोरी सुनाई, मैं समझती हूँ आप सब ने सुनी भी। और मैं समझती हूँ अभी स्टोरी सुन करके ही हम सब के अंदर के असुर का तो विनाश हो चुका है। और दिया भी जो यहाँ वाला दिया है वो जल चुका है, राइट। तो शांतनु भाई ने वैसे भी इतनी अच्छी लाइटिंग्स जला दी है, रोशनी कर दी है। तो मैं, जैसे रुचि बहन ने कहा कि ये एक्टिविटी है, और मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप सब कैमरा ऑन करेंगे। कैमरा ऑन करने से मुझे आपके चेहरे नहीं देखने हैं, पर मुझे वो लाइट देखनी है जो यहाँ जल चुकी है। सो आई वुड रियली बी वेरी हैप्पी, क्योंकि इसके बाद वाली जो एक्टिविटी है ना, उसमें हम लाइट्स को इकट्ठा करेंगे। क्योंकि देखो, जब मान लो यहाँ पे तो विदेश में तो इतनी बिजली जाती नहीं होगी, पर भारत में जब बिजली जाती है तो एक कैंडल जलाया जाता है रूम के अंदर। अभी इन दिनों में तो जनरेटर्स वगैरह आ गए, पर एक कैंडल अंधेरे वाले कमरे में, एक कैंडल उतनी रोशनी नहीं देता। लेकिन दिवाली के टाइम पे हम पर्पसली सारी बिजली बंद करके कैंडल्स जलाते हैं, ढेर सारी कैंडल्स जलाते हैं। और वो ढेर सारे दिए, घी के दिए, तेल के दिए या कैंडल्स जला करके इतनी रोशनी हो जाती है कि लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे यहाँ की ये जो ज्योति जग चुकी है, तो जब हम आपको ग्रुप्स में डालेंगे उन ज्योतियों को, तो मैं समझती हूँ बहुत ज्यादा जगमग जगमग हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि अभी जब ज्योति जग चुकी है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेलिब्रेशन की ओर। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि दिवाली में हम क्या क्या करते हैं। कोई बताना चाहता है चैट में डाल करके बता सकते हैं, अगर नहीं बताते हैं तो भी समय की सीमा को देखते हुए डेफिनेटली मैं कंटिन्यू करूंगी। एक तो हम सफाई करते हैं, राइट। आप सब सफाई करते होंगे। एक तो हम सफाई करते हैं, उसके बाद से हम मिठाइयाँ बनाते हैं। दिवाली के पहले की जो तैयारियां होती है ना, मिठाइयाँ बनाते हैं, घर वगैरह सजाते हैं। और उसके बाद से हम सबसे मिलते हैं। दिवाली के दिन, नए साल के दिन हम सबसे मिलते हैं, हैप्पी दिवाली करते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं, शुभ भावनाएं भेजते हैं। और क्या करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, राइट। तो ये सब कुछ हम करते हैं, है ना। तो आप में से कितने हैं जिन्होंने सफाई, पकवान, हाँ, तो मुझे थोड़ा चाहिए कि आपने क्या क्या पकवान बनाए हैं, क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है, पकवान बहुत पसंद है। तो मैं एटलीस्ट सुनना चाहती हूँ कि क्या क्या पकवान आपने बनाए हैं। तो प्लीज आप चैट में डालेंगे। हाँ, नए कपड़े पहनते हैं, राइट, वेरी नाइस, ओके, लड्डू। और ठीक है, हमारे एंकर्स जो है वो भी थोड़ा देखते जाए। रागी कुकीज, वीगन ऑप्शंस भी होने चाहिए, डेयरी फ्री भी होना चाहिए, ग्लूटेन फ्री भी होना चाहिए। और गुलाब जामुन, ओके, ये तो मैं समझती हूँ डेयरी होगा। स्वीट्स, हाँ जी। और हलवा, पूरी, सांगरी, ओके। और वेरी नाइस, मगज, वाह, मगज खा के तो मगज मेरा तेज हो जाएगा अभी तो आज।
एनीवे थैंक यू वेरी मच। ये तो मैं बस फन के हिसाब से, क्योंकि आज का हमारा जो सेशन है वो एंटरटेनिंग सेशन है ना। नॉर्मली दिवाली हम परिवार के साथ मिल करके मनाते हैं, तो आज हम हमारे इस ऑनलाइन परिवार के साथ दिवाली मना रहे हैं, तो इसीलिए डेफिनेटली आप अपने वीडियोस भी ऑन करेंगे। और अब हम मेकिंग फूड लाइक समोसा, गुलाब जामुन, स्प्रिंग रोल्स, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। आज मैंने भी क्या खाया, स्प्रिंग रोल्स नहीं, क्या बोलते हैं, सेलेरी रोल्स खाया नहीं पर देखा मैंने, सेलेरी रोल्स। एनीवे तो अब हम मूव करते हैं एक्टिविटी की ओर। तो जैसे हमने देखा कि दिया जल जाने के बाद से हम सफाई भी करेंगे और मिठाइयाँ भी बनाएंगे और एक दूसरे को शुभ भावनाएं भी देंगे और पटाखे भी फोड़ेंगे। तो अभी जो एक्टिविटी है उसमें मैं आपके सामने 4 क्वेश्चंस रखूंगी। उन क्वेश्चंस का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप फोटो ले लीजिए उन क्वेश्चंस का अपने मोबाइल से, और क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। फिर हम आपको छोटे छोटे ग्रुप्स में डालेंगे, ठीक है सभी को। तो उसके लिए वीडियो ऑन रखना ही होगा। ग्रुप्स में जाने के बाद से पहला काम आप ये करेंगे, एक दूसरे को सब हैप्पी दिवाली कहेंगे, ठीक है। और हैप्पी दिवाली बोलने के बाद से ये जो क्वेश्चंस हमने भेजे हैं उनके 3 स्टेप में हम उसका करेंगे, उसको फॉर्मेट कर किया है 3 स्टेप्स में। जैसे कि एक है रिफ्लेक्शन, उन 3 क्वेश्चन को आप रिफ्लेक्ट करेंगे कि क्या है इसका मतलब, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड है डिस्कशन। डिस्कशन मतलब आप ऑलरेडी ग्रुप्स में हैं तो आप एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है, जब आप वापस जनरल में आ जाएंगे। तो रुचिबेन हम स्लाइड्स देख सकते हैं प्लीज क्वेश्चंस की। कुछ लोग पूजा कर रहे हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू क्लीन योर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। जी, जो हमारे इंग्लिश दर्शक है या जो हमारे वेबकास्ट पर देख रहे हैं, आप सबको भी हैप्पी दिवाली। हम आपको भूले नहीं हैं, लेकिन आप लोग भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। सो हिंदी में है, आप अपने मन, वचन व कर्म को कैसे साफ और शुद्ध करेंगे, ठीक है। घर की क्लेanलीनेस के साथ साथ अभी अपने मन, वचन और कर्म को कैसे शुद्ध करेंगे, ये आपका पहला क्वेश्चन है। आप इसका फोटो ले लीजिए या आप इसको लिख लीजिए। सबका हो गया? नेक्स्ट स्लाइड। हाउ वुड यू डेकोरेट योर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। सफाई करने के बाद से हम पूरा घर सजाते हैं, है ना। तो वैसे ही अपने मन, वचन और कर्म को आप कैसे सजाएंगे, कैसे संवारेंगे, मन को कैसे सजाएंगे, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डेकोरेट योर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। सभी देख लीजिए, फोटो ले लीजिए, लिख लीजिए। और अगेन थैंक यू वेरी मच कि आप सब स्क्रीन पर आए हैं। सबको देख के बहुत खुशी हो रही है क्योंकि सारे दिए जल रहे हैं, रोशनी ही रोशनी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू शेयर स्वीट ग्रीटिंग्स। स्वीट और ग्रीटिंग्स मतलब मिठाई और ग्रीटिंग्स एक साथ हमने डाला है। इन योर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, अपने मन, वचन व कर्म में अपनी मीठी शुभकामनाएं कैसे व्यक्त करेंगे, ठीक है। आई होप आप सबको क्वेश्चंस बहुत क्लियर है। आप अपने मन, वचन व कर्म में अपनी मीठी शुभकामनाएं कैसे व्यक्त करेंगे, लिख लीजिए, फोटो ले लीजिए, याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चौथा क्वेश्चन, What are the crackers you would like to lit in your thoughts, words and actions? अपने मन, वचन व कर्म में किस तरह के पटाखे जलाएंगे। पटाखे भी जलाने हैं ना, लेकिन वो जो पटाखे हैं उनसे तो क्या होता है, पोल्यूशन होता है ना, बहुत आवाज भी होती है। लेकिन मन, वचन और कर्म में आप किस तरह के पटाखे जलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस है। आई होप आप सबने देख लिए सारे क्वेश्चंस। तो अभी हमारे रुचिबेन आप सबको छोटे छोटे ग्रुप्स में डालेंगे। पहली चीज, आप सब अपने अपने ग्रुप्स में एक दूसरे को हैप्पी दिवाली कहेंगे। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस है इनको रिफ्लेक्ट करके आपस में डिस्कशन करेंगे, और इस चीज के लिए आपको मिलेंगे 5 मिनट्स, 5 या 6 मिनट्स,
क्या लगता है आपको? लेकिन कंडीशन है कि हर एक को कुछ ना कुछ शेयर करना है। वो हम जब वापस सब जनरल ग्रुप में आएंगे नहीं, अपने ग्रुप में भी हम एक दूसरे को चांस भी देंगे, सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी। we can come back to the group after say 5 or 6 minutes. Is that okay for everybody? आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, चारों क्वेश्चंस के बारे में वैसे भी आपने सोच लिया होगा। ये बहुत गहरे क्वेश्चन है, हम इतना 5 मिनट में इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो आज आप लोगों ने लिखे भी होंगे, तो जरूर इस पर चिंतन करना कि जो दिवाली पर हम ये सारा प्रोसेस करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, घर को सजाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, बांटते हैं, एक दो को ग्रीटिंग्स देते हैं, तो उसके पीछे भावार्थ क्या है? वो सिर्फ बाहर से करने का नहीं है, लेकिन अंदर से मुझे इस दिवाली कुछ ऐसा करना है जो जिससे मेरे में परिवर्तन आए, उसको कहेंगे सच्ची सच्ची दिवाली मनाना। कि अभी हम बड़ी फैमिली के साथ वापस आ गए हैं और मैं समझती हूँ सभी लोगों को एक जिस्ट मिल गया है कि क्या करना है, तो क्यों ना हम यहीं पर कुछ लोगों से शेयरिंग्स लेवें कि एक एक एटलीस्ट क्लीनिंग आप कैसे करेंगे, एक कोई क्लीनिंग के बारे में बता दे, एक कोई हमें डेकोरेशन के बारे में बता दे, तो मैं समझती हूँ और सभी लोगों को भी एक आइडिया आ जाएगा कि हमें क्या करना है। अभी भी दिवाली आई नहीं है, दिवाली से पहले हम वो सारा डीक्लटरिंग कर सकते हैं। हाँ जी, जो भी सुनाएंगे, कोई भी सुना सकते हैं। क्लीनिंग के लिए योग की अग्नि जलानी पड़ेगी, योग की अग्नि, वो भी होनी चाहिए। उतनी जास्ती कीचड़े तो भस्म करेंगी। नेक्स्ट, एक मुरली में बाबा ने बोला था कि योग नहीं याद कर, तो मेरा भाव है कि हम याद की अग्नि से अपने अपने जो विचार है, अपने संकल्पों को शुद्ध बना सकते हैं। याद योग हो गया, अभी कुछ दूसरा सुनाइए। किसी ने हमारे ग्रुप में सुनाया था नवीनता। आई रियली लाइक दैट। क्या? सॉरी, नवीनता, हर दिन हम नवीनता के पटाखे जलाएं। जी, और हमारे ग्रुप में ये डिस्कशन हुआ है रुचि बहन, ज्यादा एक्चुअली सही बात है, थोड़ा सा टाइम कम पड़ा, लेकिन क्रैकर्स के बारे में हमारे ग्रुप में ये डिस्कशन हुआ कि लाइक मन, वचन और कर्म, 3 चीजों में हमें देखना है। तो मन से हम कैसे पटाखे जलाएं, जैसे कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी तो नहीं है, किसी संसार को उड़ा देने जैसा तो हमारे अंदर नेगेटिव संकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी जब एक दूसरे के कार्य व्यवहार में आते हैं, जब हम वर्क प्लेस में आते हैं, अपने आप में तो हम बड़े अच्छे हैं, ऐसे लगता है बहुत पॉजिटिव है, सारी दुनिया के लिए हम पॉजिटिव है, लेकिन जब एक दूसरे के इंटरेक्शन में आते हैं, वर्क प्लेस में आते हैं, तब कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। छोटा मोटा स्वभाव संस्कार भी कॉन्फ्लिक्ट करता है। कई बार हमें ये भी लगता है गलती मेरी नहीं है, गलती सामने वाले आई की है। थिंक जिन्होंने बोला वो सुनाई तो अच्छा है, हम उनको चांस दें। हाँ हाँ, मैं बस ये एक वाला थोड़ा एक रेफरेंस देना चाहती हूँ इसके लिए, क्या क्रैकर्स के लिए। तो मन में जब अगर नेगेटिविटी आ रही है कोई भी चीज की, हम दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ गलत सोच रहे हैं, तो वो गलत सोच जो है उसको हमें फोड़ देना है, उसको हमें भस्म कर देना है। क्रैकर मतलब ही फोड़ देना है ना, सिर्फ फुसफुसी नहीं जलानी है। कि वो अभी थोड़ी देर के लिए चला गया फिर वापस आया, नो, हमें उसको बुम कर देना है। तो इस तरह से हम मन से उस गलत संकल्प के पटाखे को जला सकते हैं। मैं समझती हूँ कुछ लोग चैट्स में भी डाल रहे हैं रुचि बहन, इफ यू वांट टू रीड देम। यस, सो अभी ये जो क्वेश्चंस है सबने लिख लिए हैं, तो हम इस पर और रिफ्लेक्ट करेंगे और कैसे हम सच्ची दिवाली बनाएं, माना स्वयं में परिवर्तन लाकर। तो हम ये सभी कंटिन्यू कर सकते हैं। इतने में, जैसे चारू बहन ने कहा, इतने समय में तो हम डिस्कस भी नहीं कर पा रहे हैं। ओके ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्टिविटी। क्योंकि उसमें था कि इसमें डांस भी होगा और कहानी भी हो गई, इंटरेक्शन, रिफ्लेक्शन भी हो गया, तो अभी क्या बचा? मेडिटेशन एंड डांस। तो हमारी
प्यारी सुषमा बहन हम सभी को एक बहुत सुंदर डांस एक्टिविटी कराएंगी। सो आर यू रेडी? सभी रेडी हैं? तो अपना कैमरा बंद नहीं करिए और आप उसका एंजॉय कीजिए, तो उसको भी उमंग उत्साह आएगा और हम सभी भी उमंग उत्साह में नाचेंगे। ठीक है? 2 मिनट के लिए डांस करेंगे दिवाली के फेस्टिवल के हिसाब से। तो सब लोगों को बैठ के करना है और खड़े हो सकते हैं, 2 मिनट है। ओके। आप लोग कैसे बोलेंगे वैसे करेंगे, बैठ के करेंगे, बैठ के करेंगे। ये वाला ठीक रहेगा फिर। हाँ हाँ हाँ, ओके फाइन। जो खड़े हो सकते हैं वो भले खड़े रहें। या मूवमेंट से तो आप बैठ के भी कर सकते हैं, मैं तो खड़े के होके करती हूँ। किसी को ओके, खड़े होके कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं है तो चला बैठ के भी लेना। कर सकते हैं। या हम सभी में हर किसी के दिल में है वही, वो ज़मीन या आसमां हो, वो है हर कहीं। रोशनी 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 ये भी उसी का नाम है, ये जहां उसी का काम है। उसने बनाई सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। उसने बनाई सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। उसने कहा कि जब मैं कहूँ आएगा वो मेरे लिए, क्यों ना भला मैं दूर रहूं, आएगा वो मेरे लिए। उसने कहा कि जब मैं कहूँ आएगा वो मेरे लिए, आएगा वो मेरे लिए, आएगा वो मेरे लिए। दुनिया मेरी जैसे चमके, जैसे रोशनी ने रोशनी वो कर दी हर कहीं। दुनिया सारी ऐसी महके, जैसे इस खुशी में हर गली वो महकी हर कहीं। आज जहाँ भी तुम रहो चलो साथ हमारे अब कहो से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आज मिले तुमसे कोई उसे तुम भी बड़े दिल से मिलो, से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आज जहाँ भी तुम रहो चलो साथ हमारे अब कहो से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आज मिले तुमसे कोई उसे तुम भी बड़े दिल से मिलो, से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली एवरीवन। Thank you. वेरी वेरी नाइस, थैंक यू सुषमा बहन। आपने तो सबको इतना उमंग उत्साह के पंख दे दिए तो सब डांस करने लगे। सबको मजा आया? यस, यस। ना उमंग आ गया अभी। तो ऐसे ही हमें परमात्मा क्या चाहते हैं कि ऐसे जो आया है सिर्फ मेरे लिए, कितने अच्छे वर्ड्स थे सॉन्ग के ना, तो वो खास हमारे लिए आया है। तो क्यों ना हम अभी खुशी में डांस करते रहें। तो अभी हमारे साथ में हमारी एक
सीनियर बहन हैं, आपके लिए सरप्राइज है। तो मैं अभी उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो अपना कैमरा ऑन करें, तो हम उनसे दिवाली का आज जो मेन मैसेज है कुछ शब्दों में हम उनसे सुनना चाहेंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ हमारी जस्सू बहन का। तो जस्सू बहन ने खास इतना व्यस्त समय चलते हुए भी अपना समय निकाला, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और मैं समझती हूँ बहुत सारे भाई बहन जस्सू बहन को जानते हैं। आप ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस में बेस्ड हैं और बहुत, मैं समझती हूँ 40 सालों से आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं और सीनियर राजयोगा टीचर हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में सेवाएं देते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम आपसे आज का दिवाली का मैसेज सुनेंगे। थैंक यू। ओम शांति और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम तो अभी कुछ मिनटों से ही आपके साथ रहे, जुड़े अभी, लेकिन जो भी अभी 5-10 मिनट भी आप लोगों के साथ बिताया तो देखा कि कितना उमंग उत्साह से सबने बहुत बहुत खुशी से मनाया। सुषमा बहन तो है ही हमारी जंपिंग जैक उसको बोलते हैं, कहाँ पर भी उसको बोलेंगे तो डांस करने लगेंगे। तो देखा कितना उमंग उत्साह से सबको उसने बहलाया। तो उम्मीद करती हूँ कि घर बैठे भी आप लोगों ने अपने को इतना ही जोश से इतना डांस किया होगा, खुशी का डांस। बाकी दिवाली का त्योहार तो हम सब हर साल मनाते हैं। हर साल दिवाली आती है तो सब जगह पर रोशनी और ही ज्यादा हो जाती है। वैसे तो सर्दी के दिन शुरू हो जाते हैं, दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं, तो लगता है कि जल्दी जल्दी अंधियारा हो जाता है। लेकिन साथ साथ में हम देखते हैं कि दिवाली का त्योहार आता है तो उसमें हम देखते हैं घर घर में दीपावली मनाने के लिए फुलझड़ियाँ रखते हैं, दिए जलाते हैं, लैंप्स, फेरी लाइट्स लगाते हैं सब जगह। तो जैसे लगता है कि अंधेरे को खत्म करते रोशनी को ले आते हैं। तो दिवाली की शुभ कामनाएं हमें याद दिलाती है कि अंधकार का समय गया और प्रकाश का समय अभी हमारे सामने है। तो ये त्योहार तो शुभ और मंगलमय गाया जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि ये यादगार है ही, जबकि श्री राम अपना वनवास खत्म करके वापस अयोध्या में पहुंचे। तो वैसे तो कहते हैं कि सारी राजधानी में अपना राजा वापस आ गया, इसलिए सब बहुत खुशी खुशी से मनाने लगे। लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि ये त्योहार हम तब मनाते हैं जबकि परमपिता परमात्मा अंधकार को खत्म करने के लिए हमारे सामने रोशनी ले आते हैं। हम आत्माओं का दीपक जगा करके सारे विश्व में रोशनी फैलाते हैं। तो आत्मा की ज्योति जो बुझ गई थी उसको फिर से जलाते हैं। तो सच्ची दिवाली तो वही कहेंगे जबकि हम आत्माओं की ज्योत जगती है। दिवाली के दिन सब बहुत खुशी खुशी से मनाते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ बांटते हैं। सब मंदिर में जाकर के पहले तो भगवान को नमन करेंगे और उसके बाद जाकर के अपने बड़ों को नमन करते हैं। मुझे याद है हम जब अफ्रीका में थे तो पहले पहले जल्दी उठ करके मंदिर में जाते थे और उसके बाद जाकर के हमारे बड़े दादा के घर जाते थे उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। तुम देखते हैं कि ऐसे कोई भी त्योहार आता है उस दिन खास एक्स्ट्रा आशीर्वाद मिलती है, एक्स्ट्रा खुशी तो होती ही है, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद होता है हमारा जीवन को फलीभूत कर देता है। तो रियली ऐसा जब त्योहार आता है तो लगता है कि हमारे जीवन में और ही खुशी आ जाती है, और ही उमंग उत्साह आ जाता है, और ही प्राप्ति होती है हर बात की। दिवाली माना ही सब कुछ नया नया, घर में तो सब कुछ सब सफाई कर लेते हैं, लेकिन फिर दूसरे दिन नए साल के लिए कुछ न कुछ नया लेते हैं, कुछ कपड़े नए पहनते हैं। तो हर साल दिवाली माना समथिंग न्यू। तो हमारे लिए न सिर्फ कपड़े नए लेने की बात है, लेकिन हमारा सोच विचार भी इतना ही नया हो जाए। जो पहले वाला पुराना था, हमारा संस्कार स्वभाव वो भी बदल जाए, हमारा सोचने का तरीका बदल जाए। तो देखते हैं जब ऐसा त्योहार आता है तो हम कितना अपने को जैसे और ही आगे बढ़ाने के लिए अपने को प्रेरणा दे सकते हैं। सो रियली आप लोगों का भी जब
हिंदी टॉक्स आता है, कभी कभी जुड़ने का मौका मिलता है, तो लगता है कि कितना अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, कितने अच्छे सब मिलजुल करके सब कुछ कर रहे हैं। सो रियली मैनी मैनी थैंक्स टू जो भी सारे प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स है उनको भी। और ऐसे जब त्योहार आते रहते हैं, न सिर्फ दिवाली लेकिन कोई भी त्योहार आता है, तो कितना उमंग उत्साह से सबको प्रेरणा देते रहते हैं। सो रियली मेरी तरफ से तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स और नए साल की शुभकामनाएं। सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली एंड ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू ईयर। थैंक यू रुचिबेन फॉर इनवाइटिंग मी। जस्सूबेन, आप मिठाई की बात कर रहे थे जी और मुझे हमेशा जस्सूबेन के हाथ की स्वीट्स खाना बहुत पसंद आता है। जैसे मैंने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना। बट जस्सूबेन, टू योर सरप्राइज, हमने पूछा था कि ग्रुप में किस किस ने क्या क्या बनाया है। खीर, घूघरा, केसरमानी, चकरी और गुलाब जामुन, स्प्रिंग रोल्स, दिल खुश मिठाई, मगज, हलवा, पूरी, सांगरी। तो आपको बस बता देते हैं कि हमारे दर्शकों ने बहुत कुछ बनाया है ऑलरेडी। ठीक है। बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, यहाँ भी कल भोग के लिए खास गुलाब जामुन बनाया है। दिवाली के त्योहार में सोचा कुछ एक्स्ट्रा मीठा होना चाहिए, तो गुलाब जामुन बनाया है। थैंक यू सो मच। आप आए और सबको आपने दिवाली का ग्रीटिंग्स और मैसेज दिया। तो यस, तो आत्मा रूपी दीपक हमारा सदैव जगा रहे। तो अब थैंक यू। हम मेडिटेशन करते हैं। और मैं देखती हूँ टाइम अभी जा रहा है, लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि और अगर आप 10 मिनट रुकेंगे तो हमारे पास एक बहुत अच्छा एक्टिविटी क्विज है आपके लिए। लेकिन उससे पहले हम मेडिटेशन करते हैं, ठीक है? हम सभी रिलैक्स होकर के बैठेंगे। और जैसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, जगमग ज्योति, दिए के प्रकाश, तो ऐसे ही मैं आत्मा भी एक जगमग ज्योति हूँ। हर एक आत्मा एक लाइट के समान है, अंधकार को मिटाने वाली, प्रकाश फैलाने वाली। अपना ध्यान मस्तक के बीच में लाएं और देखें वो जागती ज्योत। वो कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ। कहीं मुझ आत्मा रूपी दीपक का घृत तो कम नहीं हो गया है? तो उसको कैसे हम उसमें घृत डालें, कैसे उस दीपक को साफ करें, शाइन करें, पॉलिश करें, डेकोरेट करें, और कैसे खुद प्रकाशित होकर ये प्रकाश पूरे जगत में फैलाए। तो हम सबसे पहले एक सुंदर विचार मन में धारण करते, मैं दीपक शक्तिशाली दीपक, कमजोरी पर विजय प्राप्त करने वाला दीपक। जो भी कमियां हैं, असुर हैं, उन सब को भस्म करके खुद प्रकाशित होकर प्रकाश फैलाने वाला हूँ। और देखें कि धीरे धीरे मुझ आत्मा की लाइट बढ़ती जा रही है और ये प्रकाश सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं, लेकिन दूर दूर तक फैल रहा है।
हम सभी दीपकों का महादीपक दीपराज परमात्मा जो कि सर्वशक्तिवान है, द ब्राइटेस्ट स्टार, महान ज्योति में आत्मा उस महाज्योति की संतान है। और जैसे ही हमने उस दीपराज का आवाहन किया, वो दीपराज हमारे सम्मुख आ जाता है। और जैसे बड़े दीपक से छोटा दीपक जागृत करते, उसी प्रकार देखे नए दीपक उस दीपराज परमात्मा से जुड़ रहा है, हमारी लौ मिल रही है। मुझ आत्मा की जो भी कमी कमजोरियां हैं, वो इस याद की लौ में भस्म हो रही। वो पटाखे की अग्नि से सब कमजोरियां विनाश हो रही है। और अब क्या बचता? सिर्फ और सिर्फ आत्मा की वास्तविक गुण शक्तियां, पवित्रता, शांति, सुख और प्रेम। हम दोनों दीपराज और मैं दीपक मिलकर इस अंधकार भरी दुनिया में प्रकाश फैला रहे हैं। और देखिए हमारे आसपास जो भी दीपक हैं, उनकी भी लौ जलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उनके जीवन में भी सुख और प्रेम का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। तो आज हम दीपराज परमात्मा से अपना संबंध जोड़कर अपनी आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करके पूरे संसार को प्रज्वलित कर रहे हैं। क्यों ना हर रोज हम सच्ची दीपावली दीपराज के साथ मनाएं और ये प्रकाश हर रोज सबके साथ शेयर करें, विश्व परिवार के साथ। इन्हीं शुभ भावना, शुभ कामना के साथ हम सभी को मन ही मन यही शुभ दीपावली की बधाइयां दे रहे हैं कि हर एक के जीवन में खुशियां आए, प्रेम आए, आशा का दीपक जगा रहे। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सभी को। और अभी जो हम कह रहे थे एक्टिविटी, सो जो भी हमारे साथ हैं, मैं समझती हूँ अगर आप 5 मिनट भी रुकेंगे तो आपको भी मजा आएगा और हम सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक्टिविटी क्या है? आपको अपने फोन में menti.com जाना है, menti.com, और उसमें जो कोड स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 66905868। तो क्वेश्चन है कि एक शब्द जो आपको, कुड यू सिंबलाइज लाइट विद वन वर्ड, व्हाट वुड इट बी? लाइट को कौन से शब्द से, कौन सा एक शब्द हम उसका जो सिंबल है, क्या होगा वो एक शब्द? तो आप अपना आंसर आप लिख सकते हैं। मैं कोड फिर से रिपीट करती हूँ। आप menti.com गूगल में लिखेंगे
तो आपके सामने एक स्क्रीन आएगा, उसमें आपको 66905868 लिखना है कोड, और फिर आप अपना वर्ड एंटर कर सकते हैं। सभी को समझ आया? तो फिर आप अपना, फिर इसमें किसी का नाम नहीं आएगा, लेकिन उसमें आप देखेंगे कुछ लोग लिख रहे हैं। सो वेरी गुड, मैं उस पे शेयर करती हूँ, आपको फिर पता चलेगा वो कैसे दिखता है। आप देख सकते हैं आपके ही आंसर जो आप लिख रहे हैं वो उसमें आ रहा है। रिस्पेक्ट, हैप्पी, लव, ब्राइट, सन, स्टार, रेन, फ्लेम। तो सभी करें। शाइन, सोल, सन, कंटेंट, किसी ने जान भी लिखा है, नॉलेज, हल्कापन, लाइट, यस। सिर्फ 21 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। वेरी गुड, जिन्होंने भी लिखा है बहुत अच्छा। सो थैंक यू वंस अगेन, सभी को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, खुशियां बांटते रहेंगे। सो तब तक के लिए ओम शांति एंड हैव ए नाइस इवनिंग। शुभ दीपावली।